भाग एक। अनजानी राहें। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था, रिया अपने सपनों को साकार करने में व्यस्त थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली रिया ने अपनी मेहनत और लगन से एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में जगह बनाई थी। उसके मन में हमेशा से ही सुंदर और कार्यात्मक इमारतें बनाने का जुनून था। उसकी आंखें हर डिज़ाइन में एक नया सौंदर्य और संभावना तलाशती थी। रिया शांत स्वभाव की लेकिन दृढ़ इरादों वाली लड़की थी। उसने जीवन में जो भी चाहा था उसे अपनी मेहनत से हासिल किया था। प्यार और रिश्तों के मामले में रिया थोड़ी संकोची थी। उसने कभी किसी को उस गहराई से महसूस नहीं किया था कि उसे लगे कि यही वह शख्स है जिसके साथ वह अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती है। उसके लिए करियर हमेशा प्राथमिकता पर रहा था। दूसरी ओर अर्जुन एक प्रतिभाशाली संगीतकार और गायक था। उसकी दुनिया सुरों और लय में बसी थी। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर मधुर धुनों में ढाल देता था। अर्जुन का दिल संवेदनशील और कलात्मक था। उसने कई छोटे मोटे मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक उसे वह पहचान नहीं मिली थी जिसका वो हकदार था। उसके सपने बड़े थे और उसका जुनून अटूट था। प्यार के मामले में अर्जुन थोड़ा रोमांटिक और आदर्शवादी था। वो हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश में रहता था जो उसकी कला को समझे और उसके सपनों में उसका साथ दे। रिया और अर्जुन की राहें एक अप्रत्याशित मोड़ पर आकर मिली। ये एक सामान्य सा दिन था जब रिया अपनी एक नई प्रोजेक्ट साइट पर जा रही थी। वेस्ट सड़क पर उसकी कार अचानक खराब हो गई। रिया, जो आमतौर पर हर मुश्किल का सामना डटकर करती थी, इस अचानक आई परेशानी से थोड़ी घबरा गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। आसपास के मैकेनिकों की तलाश में उसकी नज़रें इधर उधर भटक रही थी। उसी समय अर्जुन अपनी गिटार लिए एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओर जा रहा था। उसने रिया को सड़क किनारे परेशान हाल में खड़ा देखा। अर्जुन का स्वभाव मददगार था और वो किसी को मुश्किल में देखकर अनदेखा नहीं कर सका। उसने अपनी स्कूटर रोकी और रिया के पास जाकर पूछा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? रिया ने एक अजनबी को देखकर पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर अपनी परेशानी बताई। अर्जुन ने कार का बोनट खोलकर देखने की कोशिश की। हालांकि उसे गाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद उसे समझ आ गया कि ये कोई मामूली खराबी नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा काम है। यहाँ पास में एक गैराज है। अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ने में मदद कर सकता हूँ। अर्जुन ने विनम्रता से कहा। रिया थोड़ी असमंजस में थी। एक अजनबी के साथ जाना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उसने अर्जुन पर भरोसा करने का फैसला किया। धन्यवाद, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अर्जुन ने रिया का सामान अपने स्कूटर पर रखने में मदद की और उसे पास के गैराज तक पहुंचाया। रास्ते भर दोनों ने हल्की फुल्की बातें की। रिया को अर्जुन का शांत और मददगार स्वभाव अच्छा लगा और अर्जुन रिया की शालीनता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। गैराज पहुंचकर रिया ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसे जाने के लिए कहा। अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो बताइएगा। अर्जुन ने अपना फ़ोन नंबर रिया को देते हुए कहा। रिया ने मुस्कुराकर नंबर ले लिया। उस दिन के बाद रिया और अर्जुन दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन उस अनजानी मुलाकात की एक हल्की सी छाप उनके दिलों में रह गई। रिया अक्सर उस मददगार अजनबी के बारे में सोचती, जिसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और संगीत था। वही अर्जुन भी उस शांत और दृढ़ लड़की को नहीं भूल पाया था,
जिसकी आंखों में अपने सपनों की चमक थी। उन्हें ये एहसास नहीं था कि ये छोटी सी मुलाकात उनके जीवन की एक नई कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो अनकही धड़कनों से भरी थी। कुछ दिनों बाद रिया को अपनी कार ठीक करवाने के लिए गैराज जाना पड़ा। वहाँ उसे अचानक अर्जुन दिखाई दिया। वो गैराज के मालिक से कुछ बात कर रहा था। रिया उसे देखकर हैरान रह गई। अरे आप? रिया ने आश्चर्य से कहा। अर्जुन ने पलटकर देखा और मुस्कुरा दिया। आप भी यहाँ? क्या आप कार ठीक हो गई? हाँ, बस लेने आई हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया ने पूछा। दरअसल ये गैराज मेरे एक दोस्त का है, मैं उससे मिलने आया था। अर्जुन ने जवाब दिया। उनकी ये दूसरी मुलाकात एक नई बातचीत की शुरुआत बनी। उन्होंने थोड़ी देर तक बातें की, इस बार थोड़ा खुलकर। रिया ने अर्जुन के संगीत के बारे में पूछा और अर्जुन ने रिया के आर्किटेक्चर के जुनून के बारे में। उन्हें ये जानकर अच्छा लगा कि उनके बीच कुछ रुचियां समान थी, जैसे कि कला और प्रकृति के प्रति प्रेम। जब रिया जाने लगी तो अर्जुन ने उसे फिर से मिलने का सुझाव दिया। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम कभी कॉफ़ी पर मिल सकते हैं? मुझे आपके साथ बात करके अच्छा लगा। रिया को भी अर्जुन के साथ समय बिताना अच्छा लगा था। उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे प्रभावित किया था। ज़रूर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप जब चाहे बता दीजिएगा। और इस तरह दो अनजान राहों के मुसाफिर एक दूसरे के जीवन में धीरे धीरे दाखिल होने लगे। उन्हें अभी यह अंदाज़ा भी नहीं था कि ये मुलाकातें उनके दिलों में एक ऐसे बंधन का निर्माण करने वाली हैं जो समय और परिस्थितियों की हर दीवार को तोड़ देगा। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक अनकही कहानी की पहली धड़कन।